धर्मशाला उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला बोला। सुधीर शर्मा ने कहा, सुक्खू के खिलाफ कई सारे सबूत हैं, वक्त आने पर जनता के सामने रखूंगा। ईडी की जांच भी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि 15 महीने के अंदर कितने घोटाले हुए। सुधीर शर्मा ने कहा कि मैंने वीरभद्र सिंह के साथ काम किया है और सुक्खू तो वीरभद्र सिंह के नाखून के बराबर भी नहीं है। तो बड़ा हमला बोला है धर्मशाला से बीजेपी के विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में एक तरफ लोकसभा के चुनाव और दूसरी तरफ विधानसभा के उपचुनाव, यानी कि 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये 1 जून को होने हैं। धर्मशाला की बात करें तो अक्सर ये सीट सुर्खियों में रही है, क्योंकि यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुधीर शर्मा, वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और चुनावी प्रचार कैसा सर? देखिए, प्रचार अच्छा चल रहा है। लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह है और लोग बदलाव चाहते हैं और लोग जानते हैं कि धर्मशाला का जो विकास रुका और जिस तरह से एक चुने हुए प्रतिनिधि का अपमान हुआ है, तो लोग जो हैं उसके चलते मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे। छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं, जैसे स्मार्ट सिटी के काम नहीं हुए और अब दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने हैं। जदरांगल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर के लोग नाराज हैं, आप कैसे मनाएंगे उन लोगों को? देखिए, लोग जानते हैं, अगर किसी ने ईमानदारी से जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए काम किया तो मैं नहीं किया। भूमि मैंने चिन्हित करवाई, तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को वहाँ लेकर के गए। तब तक ये बात चल पड़ी थी कि पूरा कैंपस देरा ले जाओ, धर्मशाला में जगह नहीं। तो ये तब से फिर प्रयास शुरू हुए और आज इसको यहाँ तक ले आए हैं कि इसका काम शुरू होना है। और वर्तमान सरकार के साथ तो झगड़ा ये था, विधानसभा के अंदर मैंने प्रश्न लगाया, प्रश्न लगने नहीं दिया। मैंने जो है वो उसके ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लेकर के आया कि इसके ऊपर चर्चा हो, वो नहीं आने दी। बीच में मुझे खड़ा होकर के बोलना पड़ा वहाँ कि देखिए, मैंने ये दो चीज़ें कही थी अध्यक्ष जी को, तो ये इसको आप चर्चा में ला क्यों नहीं रहे? ये तो यही तो मुद्दा है हमारा। तो तभी तो ये परिस्थितियाँ आ जाएं, तभी चुनाव हो रहा है। अगर इस पे काम करते सुक्खू जी और कांग्रेस की सरकार, तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। दूसरी तरफ देखा जाए तो स्टार हैं आप धर्मशाला के बन चुके हैं, क्योंकि अक्सर आपका नाम और राजेंद्र राणा का नाम 2 ही लोगों के नाम आते हैं। ऐसा क्या है आप दोनों में और आपने क्या कर दिया ऐसा कि आप स्टार बन गए? जरूरत नहीं पड़ी आपको प्रचार करने की ज़्यादा? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ये जो कुछ किया ये सुक्खू जी ने किया है और ये उन्हीं की सारी करामात है, उनका किया हुआ है। हम लोग तो आराम से विधायक थे, हमारे काम होते रहते, हम तब भी खुश थे। हमें क्या चाहिए, जनता ने फिर से बना दिया था। कौन व्यक्ति है जो अपना 1.5 साल के कार्यकाल के बाद ही पद छोड़ दे? कोई नहीं ऐसे चुनाव में दोबारा जाता है। तो ये सब उनका किया धरा। और अभी तो मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि जो लोग उधर भी हैं उनमें से भी 80% लोग जो हैं उनके मन में ऐसी ही पीड़ा है। उनके चुनाव क्षेत्रों का भी यही हाल है। जब परिणाम आएंगे चुनाव के तो पता चलेगा। अक्सर आपने एक बात कही थी कि कुछ सबूत हैं आपके पास, तथ्य हैं, वो क्या हैं जरा बताइए अभी। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए कि भी आपका 118 के ऐसे कई मामले हैं जिसमें कि सरकार के लोग ही संलिप्त हैं। स्क्रैप का माफिया है, उसमें सरकार के लोग संलिप्त हुए। और शिमला में जो पानी की स्कीम का इतना बड़ा स्कैम हो गया, उसमें कौन लोग थे? सरकार के ही लोग संलिप्त रहे हैं। कंदरोड़ी में एक फैक्ट्री आती है, उसको जीएसटी क्यों आप माफ़ करते? एक ही को किया, नहीं तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, सबके लिए होता है एक समान। तो उससे कितना घाटा इस प्रदेश को हो गया, जिसके पास अभी खुद आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं प्रदेश चलाने को, और दानवीर ऐसे बने हैं जैसे कि सब कुछ ही लौटा देना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सामने हम तो ला ही रहे हैं, तथ्य हमने दे दिए हैं, एजेंसियों के पास है, जांच होगी। सुधीर शर्मा के कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो बता रहा हूँ कि ये है, लेकिन जब हो जाएगा तो जनता को पता चलेगा कि वाकई में ये सच्चाई थी। सुधीर जी, अंतिम सवाल है। प्रत्याशी हैं देवेंद्र जग्गी, इकट्ठा आपने काम किया है और अब आमने सामने हैं आप दोनों। राकेश चौधरी की जो सदस्य थे उसको रद्द कर दिया गया, निष्कासित किया गया है। क्या वाकई में दोनों को चुनौती मानते हैं आप? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मुझे अपना प्रचार करना है, अपना काम करना है। लोगों ने मेरा काम देखा है। अब दूसरे दल ने जिसको दिया, जिस मर्जी को दिया हो या कोई और खड़ा है, उसने अपना प्रचार देखना है, वो उसकी पार्टी देखती रहेगी जो भी करना है। सुक्खू जी तो खुद ही कह गए, मुझे ही विधायक मानना, मुझे ही वोट देना, छोड़ो इनको, ये खड़े हैं चाहे नहीं खड़े हैं। अपने ही प्रत्याशी को जब आप ऐसा कहने शुरू कर दें जनसभा में, तो आप समझ सकते हैं क्या हालात हैं।
तो बिल्कुल सुधीर शर्मा थे और बेबाक बात कही है कि चुनाव है और चुनाव में देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि सुक्खू सरकार पर हमलावर भी होते रहते हैं और आज भी हुए हैं। सीधा सीधा कह दिया है कि जो कुछ भी हुआ है उसके तथ्य और सबूत जो है वो जनता के सामने रखे जाएंगे। धर्मशाला से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक। तो धर्मशाला में बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री सुक्खू पर। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत है तमाम। सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला बोला उन्होंने कहा कि सुक्खू के खिलाफ कई सारे सबूत हैं। हमारे साथ हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उन्हीं का रुख करेंगे इस खबर पर बातचीत के लिए। चौहान साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या मेरी आवाज मिल रही है? जी चौहान साहब, ये जो जद्दोजहद शुरू हुई कई महीने पहले हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में खास तौर से, अब वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। आपसे बागी हुए लोग अब दूसरी पार्टी का हिस्सा भी हो गए, लेकिन सुधीर शर्मा बयानबाजी अब भी कर रहे हैं। अब एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के खिलाफ कई सारे सबूत है मेरे पास, वक्त आने पर जनता के सामने रखूंगा, ईडी की भी जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे चौहान साहब आप? मैं समझता हूं कि सुधीर शर्मा जी दबाव में है। बहुत बड़ी गलती हुई है चुन के आना, विधायक बनना, जिन परिस्थितियों में पिछला रहा उनका, आप समझे वो बैजनाथ के विधायक थे, डिलिमिटेशन में धर्मशाला कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए जगह खाली की। पार्टी ने तो बहुत कुछ किया, उनको शिफ्ट किया, धर्मशाला दिया और धर्मशाला के लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास उन पे किया। उसके बाद जो कुछ हुआ बाई इलेक्शन में, या लोगों का विश्वास उस दौरान भी वो उन लोगों में थे, वो ऐसे मंत्री थे जो वहां के लोगों को हमेशा ही फोन बंद और मंत्री जी मिलते ही नहीं थे। ये आम एक उनके बारे में भावना हिमाचल प्रदेश में और धर्मशाला की जनता के बीच थी। उसके बाद बाई इलेक्शन आया, वो चुनाव हार गए। बाई इलेक्शन में द्वारा कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि आप वहां से चुनाव लड़े। उस दौरान जो कुछ हुआ पूरे प्रदेश ने, सबने देखा कि किस प्रकार वहां से चुनाव नहीं लड़े और उसके बाद जो कैंडिडेट दिया गया उसको हराने का काम किया। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव आया धर्मशाला में, उसमें भी वही रोल रहा। तो वो जो कर रहे थे अल्टीमेटली उसका एक एंड होना था। उसका एंड ये हुआ कि इस बार फिर से पार्टी ने दिया और उनको चुनाव में उतारा और लोगों ने विश्वास किया पार्टी में। उन्होंने फिर से साजिश के तहत पूरा ये सारा कुछ सरकार गिराने का जो साजिश हुई उसमें वो सबसे मैन आदमी रहे। अब वो जानते हैं कि जनता हिमाचल प्रदेश की बहुत इस बात से आहत है कि जो कुछ हुआ धन बल के जरिए चुनी हुई सरकार को गिराने का जवाब सुधीर शर्मा को जनता को देना पड़ रहा है कि आपने क्यों इस सरकार को गिराने की साजिश की भाजपा के साथ मिलके। तो अब ये सारे इश्यूज को डाइवर्ट करने का प्रयास वो मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगाने का जो एक झूठा प्रयास कर रहे हैं जी। और आप सब जानते हैं 14-15 महीने की जो सरकार रही, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो छवि है वो आपदा के दौरान या आम आदमी की व्यक्ति वाली जो छवि है, लोगों को पूरे प्रदेश में अभी उनके ऊपर विश्वास है। तो मैं समझता हूँ ये पंडित जी की घबराहट है कि वो अपनी हार देख चुके हैं। अब उस हार को देखते हुए इस प्रकार की बयानबाजी वो सीधी मुख्यमंत्री के खिलाफ कर। जी, बेहद शुक्रिया चौहान साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।